बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल मुझे मिसेस सिकंदर बहुत याद आई और अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने कई साल पहले, तकरीबन 5 या 7 साल पहले मेरी बात मान ली थी और उस वक्त वो जैसे कहते हैं ना, शी इज ऑन द नेक ऑफ, वो जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करके बैठी हुई थी। उनके मियाँ बैरून मुल्क गए हुए थे, वो वापस आ रहे थे और उन्होंने सुना था कि उनकी बीवी भी साथ आ रही है, नई बीवी, दूसरी बीवी, एक आध बच्चा भी होगा। इनके यहाँ 3 बच्चे थे। इनको मियाँ ने घर दिया हुआ था, गाड़ी भी थी, अखराजात भी उनके होते थे, लेकिन ज़ाहिर मियाँ बाहर था और साल में एक आध दफ़ा ही आता था, तो इनकी ज़रूरतें पूरी होती थी, फिजिकल, इमोशनल, सोशल सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। फिर बीच में इनको पता चला कि मेरा जो मियाँ है, मियाँ हैंडसम आदमी था और रूड भी नहीं था, यानी उसका जो वो बता रही थी, उन्होंने जिस तौर पे बताया था कि अच्छा, मजमूई तौर पे हमने कभी बदमज़गी नहीं हुई। जब इन्हें पता चला कि उसने सेकंड मैरिज कर ली है, एक बच्चा भी हो गया है, तो इनकी जो सगी बहन थी, उन्होंने इसे कहा कि ऐसे शख्स को जूते की नोक पे रखना चाहिए, ऐसे शख्स से तुम्हें अपने पल्लू छुड़ा लेना चाहिए। और ये बिल्कुल तुली हुई थी कि अब आएगा तो मैंने उसके गले पड़ जाना और अपना पल्लू छुड़वा लेना। अल्लाह जाने किस नेक शख्स ने उसको मशवरा दिया और वो मेरे पास आ गई। तो मैंने उनसे पूछा कि ओके, हम आपकी बात मान लेते हैं, अब अपना पल्लू छुड़वा लो, उसने बड़ा जुल्म किया है। क्या जुल्म किया, जरा ये भी तो डिफाइन कर लिया जाए। यानी साल में 11 महीने तो आपका वो था ही नहीं, ही वॉज अवे। 1 महीना था तो अभी हुआ करेगा। अच्छा, फर्ज करें आप उससे पल्लू छुड़ा लेती है, खुला ले लेती है, तो इसका मतलब है उस 1 माह में जो 4-6 दिन वो आता था, अब वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। तो 4-6 दिनों की कीमत जो वो पे करता है वो क्या है? अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, आपकी इज्जत करता है, आपको घर दिया हुआ है, आपके सारे एक्सपेंसेस बगैर किसी मुतालबे के पूरे करता है। और सबसे अहम यह कि उनकी जो सास थी, शी वाज सच ए नाइस लेडी, तो वो भी कभी कभी इनके घर आके रहती थी और वो तब आती थी जब ये उनको रिक्वेस्ट करती थी कि अम्मा मेरी बस हो गई बच्चे संभालने में, मेरी 3 बच्चे थे। कुछ लम्हे ऐसे होते जब इंसान की अकल मऊफ नहीं हुई होती, अब बात समझ लेते हो। और उसको ये बात समझ आ गई। उसने मुझसे कहा सर दूसरा ऑप्शन क्या है? मैंने कहा दूसरा ऑप्शन ये है कि उसकी बीवी साथ आ रही है और आप रहते कहाँ हो? तो बहरिया टाउन के आसपास उनका घर था। लाहौर में बहरिया टाउन अच्छी जगह है, तो मियाँ ने चेक पर रखा था। अच्छा, उन दिनों बहरिया टाउन में बुफे नहीं होता था, ये जो लेक सिटी में तब बुफे नहीं थे, बुफे सिर्फ वहां विलेज में और फ्रेडीज और इस तरह की जगहों पे थी या पीसी में था। तो मैंने उसे कहा कि मेरा जो मशवरा है वो ये कि आप जिस रोज ये आते हैं, अगले रोज का जो डिनर है वो पीसी में आप बुक करें। मियाँ, आपके बच्चे, मियाँ की दूसरी बीवी, और वहां मियाँ को अपने बच्चों के साथ घुलने मिलने दीजिएगा और आप उस खातून को लेके पीसी घुमाइएगा। पीसी इज अ वर्थ प्लेस, खाना बहुत अच्छा होगा, मार्को पोलो में आप खाना खाइएगा और खाना खा के उसको वहां घुमाइएगा। फिर लाहौर की माल पे चक्कर लगाने चले जाइएगा, वहां चमन की आइसक्रीम खाइएगा। अगर उसका आइसक्रीम खाने का मूड ना हो तो जरा आगे जो लक्ष्मी है वहां पे आपको हर मौसम में ही ये कश्मीरी चाय मिलती है, वो पिलाइएगा। साथ कुछ वो जो होते हैं से कहते हैं पारचा जात को काटते हैं, तो जैसे शिकारी नहीं शिकार करते गोश्त का, इस तरह का उसका कोई नाम है, हंटर बीफ, तो हंटर बीफ उसको खिलाइएगा। अच्छा, वो उसे कहते हैं ना, बिटर बिटर मेरी तरफ देख रही है कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि उसके 2 फायदे होंगे। आपका मियाँ रहेगा, यानी पहले भी महीने के चंद दिन आपके पास होता था, आइंदा भी रहेगा। आइंदा जब आना हुआ करेगा
तो उसकी बीवी उसको आराम से भेज दिया करेगी। वो 9, 10, 11 माह की बीवी है, उसके पल्लू से खोल के आना ये उसका फैसला होगा को आने दे या ना आने दे। तो जब उसे पता होगा कि यू आर रिस्पेक्टिंग हर, यू आर अकोमोडेटिंग हर, और यू आर, हम ये लविंग वविंग वाला नहीं है, लेकिन इंसानी सतह पे आपने उसको एक दोस्त के तौर पे ले लिया। वो आपका मियाँ शेयर कर रही है, मियाँ का मेजर हिस्सा, उसकी जिंदगी का मेजर हिस्सा, उसकी मोहब्बत का मेजर हिस्सा आपके पास पहले भी नहीं था, इतना सा था, वो अभी रहेगा, पर ये सेफ हो जाएगा। और उसको अपने वादा लेना है कि आइंदा जब भी मियाँ आया करे, साथ आ जाया करे, तो अगली दफा हम आपको नारायण का गान लेके चलेंगे, कराची लेके चलेंगे, उसको पाकिस्तान घुमाइए। पैसे किसके लगने हैं? ना आपके, ना आपके बच्चों के, आपके मियाँ के लगने। बट मियाँ वुड बी हैप्पी मोर देन, नको नक वो खुश हो जाएगा कि यार ये है मेरी बीवी। ये जो बड़ी चौधरानियां होती हैं बड़े दिल वाली होती हैं, इसीलिए वो बड़ी चौधरानियां कहलाती हैं। और चौधरी बनने के लिए या चौधरान बनने के लिए अकल, जब्त और सब्र ज्यादा चाहिए। अच्छा, अभी का जो मामला हुआ जिस वजह से मुझे वो याद आई, वो जहां भी हो मेरा उन तक सलाम पहुंचे, प्यार पहुंचे। उनके बच्चे अब तो माशाल्लाह बड़े 7 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए होंगे, और उम्मीद है उनके मियाँ के साथ। और उनकी जो सौकन तो उसे मैं नहीं कहता, शी वॉज नॉट अ सौकन, वो एक दोस्त के तौर पे लेना चाहिए। मुश्किल है, पर इसका जो बिल्कुल बरक्स है वो अब मैं आपको लगाऊं बताने। हुआ ये कि बिल्कुल सेम केस था, और ये साहब अपनी अम्मा और अब्बा की मर्जी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में थे। वहां उन्होंने लड़की पसंद कर ली, शादी कर ली। अब वो कुछ 2 साल बाद वापस आ रहे थे। वापस आके वो घर ही नहीं आए। ही बिन टू इस्लामाबाद में उसने मोटेल में बुकिंग कराई, वो वहीं रहे, अपनी बीवी को घुमाया फिराया। एक उनका बच्चा भी है। तो आखिरी 2 दिन से पहले उन्होंने घर आना था, और घर आके ज़ाहिर 2 दिन ही थे, उसमें माँ बाप बीवी बच्चे सब बहुत परेशान थे। इन परेशानियों को आपका दिल नहीं बढ़ाता, आपके आसपास वाले लोग बढ़ाते। तो मेरा जो मशवरा होता है केस टू केस देखने के बाद, कि अगर लड़की अपने माँ बाप को बुला ले कि हमारा फैसला कर दो, तो इससे बुरा फैसला नहीं हो सकता। उसके पास बीवी है, उसके पास बच्चा है, उसके पास सुकून है, वहां पे वो ठीक रह रहा है। यहां तो वो मुरव्वत में, लिहाज में आ रहा है, यानी ना आए तो कोई उसे इस उम्र में जबरन वापस नहीं बुला सकते। माँ बाप की मोहब्बत सब पीछे चली गई, लिहाज भी खत्म हो गया, अब तो उसने अपनी मर्जी कर रहा है। तो ऐसे में जो खातून पाकिस्तान में हो, जितना भी आपका दिल दुखे, अगर आपने फैसला करने की जल्दी की तो फिर आप रो रो के आपकी आंखें आधी रह जाएंगी, और उसके फैसले के नक्श से नहीं निकल सकोगे। वो चला गया, वो कह देगा ठीक है मेरी तरफ से फैसला। उसके माँ बाप भी बैठे, आपके माँ बाप भी बैठे, तलखी होने की जरूरत भी नहीं है। आपने कहा हमारा फैसला कर दो, तुमने शादी क्यों की? उसने कहा कर ली, वही मैं आई एम हैप्पी, फैसला कर दो। कहा ठीक है फैसला ले लें। जब भी फैसले का लफ्ज बोला जाता है, ये डिवोर्स के लिए बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता कि तुम कोई कुछ और उसका ऑप्शन होता है। सो फैसले के बाद ये खातून घर चली जाएगी। मैंने पूछा घर में कहाँ है? उन्होंने बताया कि हमारा घर गांव में है। अब बच्चे, 3 बच्चे जो शहर में पढ़ते हैं, उनका क्या बनेगा? गांव में सरकारी स्कूल में जाएंगे, कोई बहुत बड़ा आलीशान घर नहीं है, कोई सहूलतों वाला नहीं है, खुद ये सारी उम्र क्या करेगी? और 3 बच्चों के साथ इसकी शादी कहां होगी? कोई शादी के लिए तैयार होगा? और क्या ये खातून इन बच्चों के होते हुए दूसरी शादी के लिए तैयार होगी? तो बहुत ही जालिम होगी जो ऐसा फैसला करेगी। सो जिंदगी में जब भी कोई बुरा और बड़ा फैसला करना हो तो रुक कर उसके ऑप्शन जरूर देखने चाहिए। अल्लाह आपको किसी भी बुरी सूरत हाल से और बुरे फैसले से बचा के रखे। अख्तर अब्बास को दुआ में याद रखिए, दुआएं दीजिए और इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।